दिल्ली वालों के दिलों की धड़कन का राज जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बताएंगे आपको कि क्यों इस बार केजरीवाल की सियासी छुट्टी होने वाली और कैसे राहुल गांधी दिल्ली वालों के दिलों में जगह बना रहे हैं। साथ ही ये भी जानिए कि आखिर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर कैसे काबिज हुए थे। जो योगी और मोदी है वो तो रहे हैं। आप शाम को 4 बजे जो पानी आएगा आप उसको पीना। केजरीवाल तो चोर है, केजरीवाल तो चोर है। कांग्रेस के सामने तो कोई होड़ नहीं कर सकता इंदिरा गांधी के राज का। हम गरीब इंदिरा गांधी के राज के हैं, बहुत अच्छा राज करा हमने। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और बाबा रामदेव जैसे चेहरे शामिल थे। भारत माता की। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। याद है ना वो मंजर जब बाबा रामदेव सलवार सूट पहनकर आंदोलन से भागे थे। उस वक्त इन सभी का एक ही मकसद था, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना, और यह मकसद 2014 में पूरा भी हुआ। लेकिन केजरीवाल ने जनता के मूड को पढ़ लिया था। दूसरी चीज यह है कि इस बार लोगों के मन में एक तरफ तो यह है कि शीला जी को हटाना है, क्योंकि शीला जी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनता यह भी समझ गई है कि शीला जी को हटा के अगर विजय गोयल जी को लाए तो फिर अगली बार ये कैंपेन चला रहे होंगे, इस बार विजय गोयल जी को हटाना है। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था। आज हमारे देश की राजनीति ये हो गई है कि लोग किसी के फेवर में वोट नहीं डालते, लोग खिलाफ वोट डालते हैं। एक बार कांग्रेस को हटाते हैं, बीजेपी ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक बार बीजेपी को हटाते हैं, कांग्रेस। इस बार लोगों को विकल्प मिला है, ईमानदार विकल्प मिला है। उन्होंने सोचा अगर जनता कांग्रेस से नाराज है तो भाजपा से खुश क्यों होगी, चलो हम चुनाव लड़ते हैं। और उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 2012 में निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मैं भारत हूं, वो तारीख मेरे जहन से उतरती नहीं, क्योंकि उस दिन कुछ दरिंदों ने देश की एक बेटी के शरीर को न सिर्फ जख्मी किया था बल्कि उसकी आत्मा को ऐसे घाव दिए जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और इस घटना ने कांग्रेस की सियासी तस्वीर को और धुंधला कर दिया। केजरीवाल ने इस मौके का फायदा उठाकर दिल्ली के दिलों पर राज किया। यहां पर एक बात और जान लीजिए कि भाजपा कांग्रेस से ज्यादा केजरीवाल से नफरत करती है, क्योंकि अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल, रामदेव और दूसरे नेताओं ने सत्ता बदलने के लिए संघर्ष किया था। बोले भारत माता की। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश। भाजपा को लगा था कि वो दिल्ली पर कब्जा कर लेगी, लेकिन केजरीवाल ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। भाजपा केंद्र में सत्ता पाने के बावजूद दिल्ली में अपनी जड़ें नहीं जमा पाई, और अब 2025 आते आते केजरीवाल दिल्ली के दिलों से निकल चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें अखिलेश यादव का सहारा लेना पड़ा। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, और मैं यहाँ की उपस्थित जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए। एक एक वोट चुनाव चिन्ह झाड़ू के पक्ष में डालिए, और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। यानी केजरीवाल खुद महसूस कर चुके हैं कि उनकी छुट्टी होने वाली। केंद्र में लंबे समय से काबिज भाजपा आखिर दिल्ली वालों के नजरों से क्यों उतरी हुई है, इस बात को लेकर भाजपा को मंथन करना चाहिए। इस बार साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के बाद भी यदि भाजपा दिल्ली की गद्दी नहीं हथिया पाई तो यह मान लेना लाजिमी होगा कि भाजपा पूरे देश में कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस गेन कंडीशन में है। पूरे देश में कांग्रेस की वापसी हो रही है और दिल्ली में भी उनका मजबूत होना स्वाभाविक है। शीला दीक्षित की सरकार में अच्छा कार्यकाल हुआ था। क्या क्या काम किए थे? मेट्रो बनवाई शीला दीक्षित ने, सारे फ्लाईओवर के बनवाया। 15 साल उन्होंने हुकूमत करी, लेकिन उन्होंने दिल्ली के लिए काम करा। देखो, कांग्रेस का दावा जो है अपनी जगह बहुत बढ़िया है और उन्होंने काम करा है। आज यही उन्हीं की जो है, जो झुग्गियां बसी हुई हैं, ये जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, ये सब कांग्रेस के राज की बसी हुई हैं। आज तक बताओ कौन सी झुग्गी, या किसी का कार्ड बन गया, किसी का कोई पेंशन बन गई। आज तक किसी बेवा की पेंशन तक नहीं बन गई, वहां धक्के खा खा के मर गई।
40 साल तो हमें भी हो गए यहाँ पे रहते हुए। देखिए लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, दूर दूर तक बसों के अंदर, रैलियों के अंदर जो लोग आए हुए हैं वो कह रहे हैं झंडे उठा उठा के कि कांग्रेस ही बदलाव का एक दौर लेकर के आ सकती है। अब की बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आएगी और देवेंद्र भाई आएगा। हाँ, केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल नहीं आएगा क्योंकि केजरीवाल वाले ने कुछ नहीं किया है। पूरे 10 साल से बादली विधानसभा बहुत परेशान है। दिल्ली में सरकार पहले नंबर पे कांग्रेस है। पहले नंबर पे दिल्ली के लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट कम करते हैं, जिसकी वजह से भाजपा यहां अपने पैर नहीं जमा पाती। तो जान लीजिए, इस बार दिल्ली के दिलों पर राज करने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका। सूत्रों के मुताबिक इस चुनाव में केजरीवाल और भाजपा दोनों पिछड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस इस बार शानदार प्रदर्शन करने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल की छुट्टी होने वाली है? और क्या राहुल गांधी दिल्ली वालों के दिलों में जगह बना लेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए नए अपडेट्स पहुंचते रहें। नमस्कार।